बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर ख़ाबर अब्बास चौधरी है। मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और करंटली एवर केयर हॉस्पिटल में हेड ऑफ़ ICU भी हूँ। आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन अल्लाह ताला की बेबहा नेमतों में से एक नेमत है जो कि हम सब को फ्री में हर वक्त अवेलेबल है। ये एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि ज़िंदगी ऑक्सीजन के बग़ैर मुमकिन ही नहीं है। ऑक्सीजन हवा में हर वक्त पाई जाती है और इंसान का जिस्म अल्लाह ताला ने ऐसे तरीके से बनाया है कि इस ऑक्सीजन को हम अंदर लेके जाते हैं, हमारे फेफड़े उसको प्रोसेस करते हैं और फिर पूरे जिस्म तक उसको सर्कुलेट कर दिया जाता है। अगर किसी वजह से कोई ऐसे मसाइल हो जाएं कि ये ऑक्सीजन हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा तक ना पहुंच सके तो फिर जान को ख़तरा भी लाहक हो सकता है। ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है, जैसे हमने डिस्कस किया, जो कि अल्लाह ताला ने मुफ्त में तमाम इंसानों को मैसर की है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसे हालात हैं जिनमें ऑक्सीजन उतने अच्छे तरीके से जिस्म तक नहीं पहुंच सकती जितनी पहुंचनी चाहिए। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ कहते हैं। ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ जो कि सिगरेट नोशी करते रहे हैं और उसके नतीजे में सांस की दायमी तंगी का शिकार हो गए हैं, उनके अंदर ऐसी नौबत ज़रूर आती है कि जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिस्म उनका सही तरीके से फंक्शन नहीं कर सकता, जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है और लाकड़ी हो जाती है। ऐसे मरीज़ों को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन या बाहर से ऑक्सीजन देना लाजमी है। कुछ और बीमारियाँ जिनमें दमा, ख़ास तौर पे वो दमा जो कि काफ़ी लंबी देर से चल रहा हो और अब थोड़ा सा नॉन रिवर्सिबल स्टेज में एंटर हो चुका हो, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। और ऐसी बीमारियां जिनमें फेफड़े सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, जिनको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं, ऐसे मरीज़ों के अंदर ऑक्सीजन का फेफड़ों तक पहुंचती तो ज़रूर है, लेकिन फेफड़े चूँकि मुतासरा हैं वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाते और वो एज़ अ रिज़ल्ट बाकी जिस्म तक नहीं पहुंच सकती। इसके अलावा कुछ मरीज़ों में दिल के मसाइल होते हैं, जैसे हार्ट फेलियर होता है। दिल बेसिकली एक पंप है जो कि जिस्म के अंदर जो ब्लड है उसको पंप करता है, नॉर्मल साइड से लेके उसको फेफड़ों तक भेजता है। वो ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है और फिर पूरे जिस्म में उसको पंप कर दिया जाता है। अगर ये पंप किसी वजह से कमज़ोर हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए, जिसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, तो ये ऑक्सीजन की मिक्सिंग और उसके बाद इसका पूरे जिस्म में फैलना मुतासर हो सकता है। और कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिसमें किसी हादसे की वजह से लंग्स डैमेज हो जाते हैं, पुरानी TB की वजह से लंग्स डैमेज हो जाते हैं, या कई बच्चों के अंदर नेचुरली और जेनेटिकली ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिसमें ऑक्सीजन को सही तरीके से वो नहीं पहुंचा पाते पूरे जिस्म में, तो उन लोगों को भी ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि कितनी ऑक्सीजन जिस्म में होनी चाहिए और किस लेवल पे जाके आपको ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। आम तौर पे सैचुरेशन जो चेक की जाती है पल्स ऑक्सीमीटर से, वो आपकी 90+ होनी चाहिए, 90% आपकी होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ कुछ मखसूस टेस्ट हैं जिनको ABG कहा जाता है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। जब आप आर्टीरियल ब्लड गैसेस करते हैं तो आपके जिस्म के अंदर वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की कंसंट्रेशंस को बता देते हैं। तो अगर उसकी वैल्यू 60 से कम है तब भी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 1 तो उसको जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है वो होनी चाहिए। और सेकेंडली कुछ फ़िज़िकल अलामात हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मरीज़ के दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, मरीज़ का सांस का फूलना, और नंबर 2 उसको ये लगना कि वो काफ़ी कोशिश करने के बावजूद इतना सांस नहीं ले पा रहा जितनी कि जिस्म को ज़रूरत है, जिसको एयर हंगर भी कहते हैं। इसके अलावा और भी अलामात हैं जिसमें
कॉन्शियस लेवल का थोड़ा डिस्टर्ब हो जाना, हल्की सी नींद गनूदगी में रहना, और अक्सर मरीज़ ये प्रेजेंट करते हैं कि हर वक्त हमारा मरीज़ सोया रहता है। बाकी अलामात के अंदर स्किन का कलर भी चेंज हो सकता है, ब्लू हो सकती हैं, कन्फ्यूजन हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, ये सारी वो अलामात हैं, या सर चकरा भी सकता है। ये सारी वो अलामात हैं जो अगर किसी में मौजूद है इन प्रेजेंस ऑफ अ डिज़ीज़ जिनके बारे में हमने बात की है, तो ये काफ़ी हद तक कंसर्निंग है कि ऐसे मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। आमतौर पे ऑक्सीजन या तो सिलेंडर के ज़रिए दी जा सकती है या फिर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के ज़रिए दी जा सकती है। सिलेंडर्स आप सब ने देखे होंगे, मार्केट में फ्रीली अवेलेबल होते हैं, उनको आपको हर दफ़ा ऑक्सीजन से फिल कराना पड़ता है। एक मरीज़ जिसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 2 से 3 लीटर है, उसका सिलेंडर 2 से 3 दिन तक चल सकता है। कबाहत ये है कि जब सिलेंडर ख़त्म होता है और नए सिलेंडर आने के दरमियान में मरीज़ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट डिवाइस है उसको ऑक्सीजन कंसनट्रेटर कहते हैं, जो कि एक छोटा सा बॉक्स है। उस बॉक्स को आप बिजली में प्लग कर देते हैं और वो ख़ुद ब खुद आम एयर को लेता है, हवा को लेता है और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें रीफिलिंग की ज़रूरत नहीं है और आपके मरीज़ को एक कांस्टेंट रिलायबल सप्लाई हर वक्त मिलती रहती है। कुछ ऐसे भी मरीज़ हैं जो कि कंसनट्रेटर और सिलेंडर के बावजूद उनकी जो जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती। उसमें कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आ जाता है कि ऑक्सीजन के अलावा कुछ और डिवाइसेस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिनको CPAP या BiPAP कहते हैं। अगर ऑक्सीजन के बारे में आपकी कोई मज़ीद क्वेरीज़ हैं, कुछ मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आने वाले नंबर पे आप डायल कर सकते हैं, आपको तमाम तर मालूमात मिल जाएंगी। याद रखिएगा, सांस ज़िंदगी है और ऑक्सीजन भी ज़िंदगी है।